फाइनली बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की शादी होगी क्योंकि इनके फैंस की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट थी कि हानिया आमिर और बिलाल अब्बास के कपल को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको पजीराई मिली है। लेकिन अगर ये शादी कर लें अपनी रियल लाइफ में तो ये एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ज़बरदस्त कपल माना जाएगा। फिर आखिरकार हानिया आमिर और बिलाल अब्बास ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने भी अपनी शादी को खुफिया क्यों रखा। अगर कहा जाए बिलाल अब्बास पहले दुर्र शाह सलीम से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, इश्क करते थे, लेकिन दुर्र शाह सलीम को क्या बिलाल अब्बास ने चीट किया है, धोखा दिया है? क्या है रियलिटी, क्या है हकीकत? आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन करते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का इस वक्त चक्कर क्या चल रहा है जो कि आपको नहीं बता रहे, क्योंकि ये अक्सर आपको सरप्राइज करते हैं जब इन्होंने शादी करनी होती है। आज की वीडियो में मैं एडवांस आपको वो रियलिटी बताऊंगा जो कि आपके होश उड़ा देगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भैया आपने हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। देखिए नाज़रीन, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2014 में, जब हानिया आमिर बिल्कुल एक नन्ही मुन्नी सी बच्ची हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत भी नहीं हुआ करती थी। हानिया आमिर छोटी छोटी शादियों में जाया करती थी और वहां जाकर डांस वगैरह, रक्स वगैरह किया करती थी। और ऐसे ही करते एक अमीर तरीन पार्टी की शादी में जाती है हानिया आमिर। वहां डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी बैठे होते हैं। हानिया आमिर जैसे ही डांस करती है, रक्स करती है, तो उन डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को हानिया आमिर की क्यूटनेस और हानिया आमिर के स्टेप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। और फिर वही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हानिया आमिर से बात करने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसे ही हानिया आमिर को बुलाया जाता है, हानिया आमिर के साथ एक मीटिंग की जाती है और हानिया आमिर को ड्रामों और फिल्मों में लेने के लिए वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स काफी ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। ऐसे ही करके 2 साल गुजर जाते हैं। फिर आखिरकार साल 2016 में हानिया आमिर को एक फिल्म मिलती है और उस फिल्म का नाम है जनान। जैसे ही वो फिल्म आती है तो हानिया आमिर की उस फिल्म में अदाकारी बहुत लोगों को पसंद आती है। बहुत से लोगों के दिल की धड़कन बन चुकी होती है, क्योंकि हानिया आमिर के वो जो फेस डिंपल है वो लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फिर हानिया आमिर इस तरह शोबिस इंडस्ट्री में एंटर हो जाती है। साल 2017 में हानिया आमिर का एक ड्रामा आता है। पहले ड्रामे में ये डेब्यूट करती हैं और उस ड्रामे का नाम है तितली। जैसे ही वो ड्रामा आता है तो वो ड्रामा भी बहुत ज़्यादा हिट साबित होता है, लेकिन शोहरत की बुलंदियों तक तब पहुंचती है हानिया आमिर जब हानिया आमिर का उसी साल एक और ड्रामा आता है और वो ड्रामा होता है फिर वही मोहब्बत। फिर साल 2019 में अन्ना ड्रामा आता है। साल 2020 में इश्किया ड्रामा आता है और इश्किया ड्रामा इनका इतना ज़्यादा वायरल होता है कि लोग कहते हैं कि हानिया आमिर और फिरोज खान एक दूसरे से शादी कर लें, लेकिन ये शादी बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि हानिया आमिर नई नई इंडस्ट्री में एंटर हुई होती है, जिसकी वजह से हानिया आमिर बिल्कुल फिरोज खान को इग्नोर कर देती है। लेकिन उस वक्त फिरोज खान की भी इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं होती जो कि अभी के वक्त में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर हानिया आमिर का एक ऐसा ड्रामा आता है जो कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ देता है और भारत में वो ड्रामा बहुत ज़्यादा वायरल होता है फाहद मुस्तफा के साथ। और वो ड्रामा होता है कभी मैं कभी तुम। फाहद मुस्तफा के साथ ऐसा ड्रामा ये लॉन्च करती है जो कि तमाम रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है। और इसी वजह से हानिया आमिर को इंडिया से धड़ाधड़ ऑफर्स आती हैं कि हमारी फिल्मों में, हमारे ड्रामों में आकर काम करो। फिर इंडिया में जाती है हानिया आमिर फिल्म में काम करने के लिए, सरदारजी 3 फिल्म जिसका नाम है एम ए विर्क के साथ और नीरू बाजवा के साथ वो फिल्म होती है। पंजाबी फिल्म होती है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा हिट साबित होती है। और उसी फिल्म के गानों में भी हानिया आमिर अच्छा खासा नाम भी कमाती है और पैसा भी कमाती है। फिर हानिया आमिर का एक ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा होता है जिसकी वजह से हानिया आमिर की पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब होने वाली थी या बर्बाद भी होने वाली थी। अगर कहा जाए तो हानिया आमिर ने अपने प्यार को धोखा दिया, जो कि आसिम अजहर के साथ इनका चक्कर चल रहा था। वो क्या रियलिटी है आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। हानिया आमिर का जैसे ही ड्रामा आता है मेरी जिंदगी है तू बिलाल अब्बास के साथ, ड्रामा तो बहुत ज्यादा हिट होता है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आता है, लेकिन लोगों की ये बहुत ज्यादा इंसिस्ट होती है कि हानिया आमिर और बिलाल अब्बास एक दूसरे से शादी कर लें, एक दूसरे को
बहुत ज़्यादा ये अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों ही सिंगल हैं, दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों ही नामवर शख्सियत हैं। ये दोनों आपस में शादी कर लें। लेकिन अगर बिलाल अब्बास के बारे में बताया जाए तो बिलाल अब्बास का जैसे ही ड्रामा वायरल हुआ था इश्क मुर्शिद, बिलाल अब्बास और दुरूफ शाह सलीम के कपल को इतना क्लोजली लोगों ने पसंद किया और इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन बिलाल अब्बास और दुरूफ शाह सलीम खूबसूरती में भी किसी से कमतर नहीं थे, क्योंकि इन्होंने शादी करने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जिसकी वजह से दुरूफ शाह सलीम और बिलाल अब्बास एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और सेट से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि हानिया आमिर, जैसे ही हानिया आमिर की मंगनी होती है पाकिस्तान के बहुत बड़े गुलकार आसिम अजहर के साथ, तो हानिया आमिर की कई बार मंगनी हो चुकी होती है, कई बार टूट भी चुकी होती है। उसकी मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आसिम अजहर किसी और लड़की अदाकारा गुलकारा के पीछे पड़ जाता है जिसका नाम, लेकिन वो मीरब छोटी एज की होती है, वो गुलकार आसिम अजहर को चीट करती है, जन के धोखा दे देती है, जिसकी वजह से आसिम अजहर फिर जन के जो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वही हिसाब हो जाता है कि आसिम अजहर हानिया आमिर के पीछे आ जाते हैं। और हानिया आमिर के ड्रामे मेरी ज़िंदगी है तू का ओएसटी भी आसिम अजहर ने गाया था। इससे भी ये साबित होता है कि आसिम अजहर अभी भी हानिया आमिर से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और शादी करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का मेरी ज़िंदगी है तू ड्रामा जैसे ही वायरल हुआ, इसके बाद बिलाल अब्बास और हानिया आमिर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और साल 2026 के लास्ट में आपको यानी कि दिसंबर में ये जोड़ा भी आपको शादीशुदा जोड़े में बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, जो कि अभी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया। क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनकी शादी होती है तो वो शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार बनती है, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही बाद में वो शादी कर लेते हैं, कुछ पिक्चर्स लीक हो जाती हैं, बाद में उस शादी के बारे में लोगों को पता चलता है और लोग हैरान रह जाते हैं। इसी तरह आप देखें कि रबशा खान और खुशहाल खान बचपन के दोस्त, एक यूनिवर्सिटी में इन्होंने तालीम हासिल की लंदन में जाकर, और बाद में इन्होंने जाने के ड्रामों में भी एक साथ काम किया, दोनों ही बड़े ज़बरदस्त अदाकार साबित हुए। लेकिन जैसे ही इन्होंने शादी करने का फैसला किया तो इन लोगों ने किसी को भी कानो कान खबर नहीं होने दी और इन लोगों ने आपस में ये शर्त रखी थी, हम अपनी शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं लगने देंगे। फिर आखिरकार जैसे ही इन्होंने शादी की सिर्फ एक पिक्चर वायरल हुई, जिसकी वजह से रमशा खान को सोशल मीडिया पर आकर कहना पड़ा कि हाँ हमने शादी कर लिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया। फिर आखिरकार इन्होंने शादी का एतराफ़ भी कर लिया था और बाद में रमशा खान ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी चेंज कर दिया था, जो कि बहुत शॉकिंग लगा दुनिया को। इसी तरह आप देख लें मावरा हुसैन और अमीर गिलानी, ये भी बचपन के दोस्त थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने शादी इन्होंने धूमधाम से की और बचपन के दोस्त और ड्रामों में भी एक साथ काम किया, बहुत से ड्रामों में एक साथ काम किया, जिसकी वजह से इनका जो प्यार है, मोहब्बत है, वो बढ़ता चला गया। फिर आखिरकार इन्होंने शादी कर ली। इसी तरह आप देखें कि हानिया आमिर और बिलाल अब्बास है, इन्होंने जैसे ही ड्रामा किया मेरी ज़िंदगी है तू, ड्रामा तो बहुत ज़्यादा हिट साबित हुआ। फिर आखिरकार इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया और अब बहुत जल्द ये शादी के अजीम बंधन में बनते हुए नजर आएंगे, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट है। लेकिन फिर भी नादरीन, हानिया आमिर को और बिलाल अब्बास को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या बिलाल अब्बास दुरूफ शाह सलीम के साथ परफेक्ट जोड़ी नज़र आती है, या हानिया आमिर आसिम अजहर के साथ परफेक्ट जोड़ी नज़र आती है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आपने लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।